ये है गांव गुजरानी की गौशाला और इसमें गौओं की हालात मरने के कगार पर है। यहाँ की जो सोसाइटी है कोई देख रेख नहीं करती और जो इसके ट्रस्टी हैं वो अपने बिजनेस में व्यस्त है। इसलिए गांव के लोगों ने यहाँ पर अब आज पंचायत की और गौओं की हालात को देखते हुए ये फैसला लिया कि यदि 15 तारीख तक समिति ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो वो इस समिति को भंग करेंगे और जो इसके ट्रस्टी है उन पर कार्रवाई होगी और इसके लिए वो कुछ समय के बाद भिवानी उपायुक्त महोदय से मुलाकात करेंगे। आज भारत देश के अंदर गौशाला के नाम पे पूरे देश के अंदर बहुत अधिक मात्रा में गौओं के नाम पर बिजनेस व्यापार हो रहा है, इस पर कंट्रोल हो। प्राण तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज हम गुजरानी की गौशाला में आए हैं और इस गौशाला के करीब आसपास के 5 गांव लागे हैं और बहुत पुरानी गौशाला है और इसका भाई ज़मीन भी काफ़ी है बोन की, लेकिन आज इसकी हालात बड़ी ख़राब है। और जो आड़े की जानकारी मिली है मैंने, जिस भाई का फ़ोन आया है उसने हम बुलाए कि आड़े की जो गौशाला में गांव हैं उनका भाई पायाम इतने बहुत ही बड़े बड़े सिस्टम पा खराब हो रहे हैं और डॉक्टर साहब ने उनके कीड़े काटे हैं और ये भी बताया है कि यदि अब उनकी देखभाल नहीं होती ना तो उनके खुर भी कटवाने पड़ते। तो इसकी क्या कमी है ये तो भाई आड़े के कर्मचारी और जो आप आड़े के ग्रामीण बताओगे, लेकिन आज इस गौशाला में ये हालात है, ये किसके कारण है और इसका क्या समाधान है ये जनता ही फैसला करेगी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। मतलब सर आज क्या प्रॉब्लम होगी कि पूरा गांव आज जैसे गुजरानी गांव के बुजुर्गों और नौजवान साथियों ने करके एक पंचायत हुई थी 5 दिन पहले। उन्होंने यहाँ गुजरानी गांव के जो बुजुर्ग आए उन्होंने देखा कि गांव यहाँ लगभग 80 और 90-100 के आसपास गायें घायल है। तो उनका यही था, उन्होंने फिर अपने आसपास के जो मेयर के गाँव थे वो बुला के यही था कि भी ट्रस्टियों को कहें यहाँ, क्योंकि ये धनाढ्य गौशाला है, बड़ा ट्रस्ट है और बहुत बड़े बड़े आदमी इसमें जुड़ रहे हैं कि भाई इस गौशाला में इसकी अच्छी व्यवस्था हो, सर्दी से, गर्मी से, भूख से, प्यास से गाय की रक्षा हो, एक अच्छे डॉक्टर की यहाँ व्यवस्था हो। इस प्रकार की सोच के भाव से ये सभी इकट्ठे हुए हैं। और महाराज जी हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी सिरसा से आए हुए हैं, जो 10 साल से भी ज़्यादा, मेरे 15-20 साल से गौ सेवा में लगे हुए हैं और बहुत सारे शिष्य आपके लगे हुए हैं। तो मेन मकसद सबका यही है कि आज मीटिंग हुई है कि आने वाली 15 तारीख को सभी ट्रस्टियों को बुला के सभी का एक है कि यहाँ गाय का गौ माता की अच्छी सेवा हो, बढ़िया, और वो सही उसको पूरा हरा चारा और सारी चीज़ें मिले, इस मकसद से आए हैं। ट्रस्टी आज नहीं आए, वो क्या कारण रहा वो तो वो जानते हैं, उनकी गलती है, आना चाहिए था किसी न किसी को। उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को भेजा था, प्रतिनिधि ने आज सारे जो 5 गांव के आदमी उनसे समय मांगा, महाराज जी से अनुरोध किया कि महाराज जी आप आने वाली 15 तारीख के लिए हमें दोबारा से समय दो ताकि ट्रस्टी आ जाएं और फिर बैठ के ट्रस्टियों से बात करेंगे। बात करके जो यहाँ जो अव्यवस्था है, जो घायल गायें हैं उनकी अच्छी तरह सेवा हो, उस पर उनसे ट्रस्टियों की बात करें। क्योंकि आप जानते हैं ये पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है, सेठों का अलग से एक इतिहास रहा है। जितने भी, चाहे वो कुएं, बावड़ी, गौशाला जितनी भी, वो सेठों ने बनवाए। ट्रस्ट भी मैं समझता हूँ सेठों का है। सेठों में कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। कहीं न कहीं जो जिम्मेवार पद पे कोई बैठे हैं ना ट्रस्टी, कहीं न कहीं उनके कोई वो क्यों नहीं कर पा रहे वो जानते हैं, उनको करना चाहिए। अगर वो एक्टिव आदमी नहीं है तो उनको हटा के दूसरे आदमी को लगा दें ताकि अच्छी व्यवस्था हो जाए यहाँ। मेरा तो ऐसा ही ये सुझाव है। मान्य महाराज जी आपको ज़्यादा बताएंगे। नमस्कार। नमो नारायण।
तो सर आज गौ माता की इतनी बुरी हालत हो रही है, इसका क्या कारण है गुरुजी? मैं एक बार हमने भिवानी ठीक जाना है, ठीक टिक्कम, ठीक है? आप निकलो, ठीक फिर 15 ने अपना चलना भी गया, ठीक ठीक आराम से पहले आप उड़े आओगे फिर इकट्ठे आओगे, कोई बात नहीं। ठीक है सरपंच साहब? मैं समझता हूँ कि जो आज हालत है गायों की, उसका सबसे मेन कारण है कि हम समाज के लोग हैं, वो हम अपनी जो संस्कृति थी, हमारे संस्कार थे, उससे दूर हुए हैं। नहीं तो गौशाला खोलने की जरूरत नहीं होती थी। अगर यहाँ हर घर में हम गाय रखते तो गौशाला क्यों होती? आज वृद्धाश्रम खुले क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति है, उससे हम दूर हटके कर रहे हैं। तो हमको भी पिछले सप्ताह इसकी कंप्लेंट मिली थी मुझे, हम लोग परसों भी आए थे। इससे पहले इन गाँव की पंचायत हुई थी और भी आज भी 5 गाँवों की पंचायत है। तो हम लोगों ने यहाँ के ट्रस्टी उनको बुलाए थे कि यहाँ 100 से ज़्यादा गौवंश है, वो बहुत ज़्यादा घायल है, उनके कीड़े पड़ रहे हैं, उनके खुर टूट के अलग से हो रखे हैं। तो उसी विषय पे हमने इसमें सुधार हो, गौ माता की सेवा हो। हमारा उद्देश्य है कि किसी को राजनीति नहीं करके समाज के लिए, गौ माता के लिए हम काम करें और हमारे जो गौ माता है, हमारा राष्ट्र है, वो सुदृढ़ रहे, सशक्त रहे और आगे बढ़े, यही हमारी इच्छा है। और आज जहाँ के ट्रस्टी थे मेन, वो लोग आज नहीं आए, या क्या कारण रहा है वो लोग जाने। हम दोबारा से उनको 15 तारीख के लिए फिर समय दिया है। दूसरी मीटिंग आज थी, तीसरी मीटिंग में वो लोग नहीं आए, तो हम फिर डीसी साहब के साथ, प्रशासन के साथ मिलके हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। यही मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि और जनता ज़्यादा ज़्यादा हर गौशाला के आसपास की गौ माता से जुड़े। यही यहाँ के सरपंच जी हैं, आप इनसे भी चर्चा कर सकते हैं। तो साथियों, आज पूरे भारत देश के अंदर लाखों गौशालाएं हैं और लाखों गौशालाओं के पास जमीन बोने की भी है, लेकिन आज भी जो गौ है, गौ वंश है, उसकी हालात, जो ट्रस्टी हैं, जो उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं, पता नहीं वो क्या तो करते हैं, वो गौओं को एक मरने पर मजबूर कर देते हैं कि उनका सांस धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इस गांव की भी गौशाला है और ये 5 गांवों की गौशाला है, इसकी भी हालात वही है। तो जानेंगे यहाँ के सरपंच से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, आज इतनी बड़ी पुरानी गौशाला है और इसकी जो हालात देखी जाए, इतना क्या कारण है कि बहुत ख़राब हो रही है? ये इस सब ट्रस्ट की कमज़ोरी से है। गौशाला के पास ज़मीन भी 150 एकड़ के आसपास है, काम भी पूरा है, हर चीज़ है, लेकिन जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्टी जो हैं, ये लापरवाही कहीं ना कहीं इनकी है। गांव को जब रिपोर्ट मिली भी ऐसा हो रहा है, तो हमने महाराज जी का भी सहारा लिया और ये 5 गांव के आदमी और भी आए हुए हैं। सभी गांवों ने मजबूत होके ये कदम उठाया है। ट्रस्टियों को आज बुलाया था, वो किसी कारण से नहीं आ पाए, तो पोस्टपोन करके अगली तारीख 15 तारीख दे दी। उस दिन हम बैठ के यहाँ बात करेंगे और अगर हमारे सुधार में काम आया तो ठीक है, अन्यथा हो सकता है हमें प्रशासन का भी सहारा लेना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ की हालत देखते हुए दिल घबराता है, रोता है। जो गौ माता है, 100 गायों की हालत इतनी ख़राब है कि वो पैर ज़मीन पर रख नहीं सकती। ये देख करके गांव एकदम से, पूरे गांव 5 गांव ने महाराज जी को बुलाया, इनका सहारा लिया। ये गोरक्षक हैं, बहुत बड़े गोरक्षक हैं हरियाणा से, तो इनके साथ चल के हम इनके मार्गदर्शन पे इस गौशाला को चलाएंगे। और हमारा लक्ष्य एक ही है कि यहाँ की गऊ जो हैं वो आराम से रहें, थोड़ी हों ज़्यादा हों, जो भी गांव से चंदा मिलेगा हम इस गौशाला को चलाने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, आज जो अपना युवा है ना, वो भी नुचाव है आक भाई, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, चाहे कोई पक्षी हो, उसका है ना किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत देश में काफ़ी समय से जो गौशालाएं बन रही हैं, उनके पास ज़मीन भी है, इन पेड़ पौधों के लिए भी पूरा उनके पास व्यवस्था है, लेकिन इन पक्षियों के लिए तो कोई ज़मीन नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लेकिन इनकी भी हालात ठीक है। लेकिन जिसकी मानव सेवा करता है, क्या मानव इतना करूर हो चुका है कि आज इस गौशाला की ये हालात होगी? भाई पहले तो मैं एक बात बताऊंगा, गाँ का दर्जा माँ के साथ में दिया गया है, माँ से ही बड़ा बताया गया है दर्जा। और जो हालात हम हमारी गौशाला में देख रहे हैं ना, तो हमने इंसान के ऊपर शर्म आवा है, इंसानियत होने के नाते शर्म आओ, क्योंकि इस गांव के हो गए हम, कोई कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही लोग जिस तरह उस कदम ने खाचने की सोच ले हैं, हमने 3-4 बार कदम उठाया था, अब की बार महाराज जिया का सहारा लिया है और 4-5 जो गांव से नज़दीक से प्रधान जी हैं, सरपंच साहब हैं, उनका भी सहारा लिया है। इसलिए भाई लगता है हमारा संघर्ष अब की बार सफल होगा। और हमारे सरपंच साहब हैं, जो नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं,
फौजी साहब हैं, सब हमारे साथ में मिल के आए हैं। आज हमने पूरी कोशिश करी थी भाई जो यहाँ के जो मैन हैं उनको बुलाने के लिए, फिर भी उन्होंने हमारा जैसे असमर्थ ही समझा भाई। तो इसमें एक बीच में टोकू आप। हाँ जी बोलो जी। इसमें कितनी गऊ हैं टोटल? इसमें 500 550 गऊ है और जी। कितनी है की कंडीशन जमाए खराब हो रही है? लगभग 100 के साहब। यानी कि 100 तो जमानु मरण का कगार पर है। पट्टी करवाई है। तो इसका जिम्मेवार किसने मानना? जिम्मेवार तो जी ट्रस्टी हैं, कमेटी वाले हैं, वो है जिम्मेवार। तो तो एक और बात मैं कहना चाहूँ कि 302 का जो मुकदमा हो ना, वो भारत का संविधान में लिख रखा है। वो चाहे मानस हो और चाहे पक्षी हो और चाहे पशु हो, तो गाय भी तुम्हारी माता का समान समझा है। तो भाई सोचने की और विचार करने की बात है। इस देश के अंदर भारत का संविधान लागू है। भाई साहब अभी भी सुधार हो जाए ना, अभी भी जो सुधार हो जाए तो भी हम बहुत खुश हैं। उनको लाला जिया को बोल रहे हैं, अगर हमारी बात पूछ रही हैं तो हमारा साथ दो आप, हम आपका साथ देंगे। हम आपके साथ में खड़े। पाँच गांव के मौजूद आदमी यहाँ बैठ के 11 बजे आए थे, अब 3 का टाइम हो रहा है, तो भी उन्होंने हमारे को जैसे फ़ोन पे बात नहीं करी, फ़ोन काट रहे हैं बार बार में। हम यही बोल रहे हैं लाला जिया को हमारा साथ दो, हम आपका देंगे साथ, और तभी तो साथ के साथ में तो संघर्ष होगा, तभी सुधार होगा। तो सभी भारत देश के वासियों से कृष्ण बलियाड़ी का निवेदन है कि पूरे भारत में जड़ भी गौशाला खुल रही हैं, खुद जाके उनकी तहकीकात करो। अक उनकी देखभाल हो सके नहीं, टाइम पर उन्हें बेजुबान जानवरों ने पानी मिले सके नहीं, 2 टाइम का खाना मिले सके नहीं। मानस और मानवता, जो मानवता की बात करेगा वो पशु पक्षी सब ने समान समझेगा। और जड़े भी वो गलत काम हो रहा है जो आज इस गौशाला में हो रहा है, इसका विरोध करो साथियों।